बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। आप आशीषित रहें, आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और हर बुधवार शाम को 8 बजे प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर जोड़ा करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो प्रार्थना आपके जीवन में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना ज्ञान के प्रजा नाश हो रही है, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है। इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रभु का ज्ञान लें। हालेलुया। इसलिए लाइव जुड़ें ताकि जब आप प्रार्थना को रिसीव करें, जिस तरह लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं वैसे ही आपके जीवन में भी चमत्कार हो और आप आशीष पाएं, आप ब्लेसिंग पाएं, बंधन तोड़ दिए जाएं, आपको छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु की आज्ञा को टालना। कई बारी हमारे जीवन में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं। दूसरी बात, कई बारी हम जानबूझकर प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं। तीसरी बात, हम खुद ही प्रभु की आज्ञाओं को टाल देते हैं, प्रभु से दूरी बना लेते हैं। प्रभु जो हमें कहते हैं, जो प्रभु की आज्ञा है, हम उस पर नहीं चलते हैं। हम अपनी आज्ञा बना लेते हैं, हम अपने मित्रों की आज्ञा पर चलते हैं, हम हमारे जो पड़ोसी की आज्ञा पर चलते हैं। लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए आज्ञा रखी हम उस पर नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि प्रभु, हम सोचते प्रभु तो हमारा है, कोई बात नहीं, प्रभु को मना लेंगे, आज प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। लेकिन परमेश्वर सख्त खिलाफ है इन बातों के, जब आप प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं। जब आप किसी आपसे सीनियर कोई आपसे कोई काम बोले, आप उसकी आज्ञा को नहीं टालते हो। आपको लगता नहीं कहीं ये मेरी सैलरी ना रोक ले, कहीं ये मुझे बदनाम ना कर दे कि मेरी आज्ञा नहीं मानता। फिर आप ये भी सोचते हो इसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अगर इसकी आज्ञा मानेंगे तो क्या करेगा ये मेरा बॉस, लोगों के सामने मेरी वाह वाह करेगा। हम कई बार आज्ञा मानते हैं, क्या आज्ञा मानते हैं, इसके साथ में रहूँगा तो इसकी आज्ञा मानूंगा तो ये मेरी सैलरी बढ़ा देगा। तो बहुत सी बातें होती हैं ऐसी। लेकिन प्रभु के लोगों, जो प्रभु का वचन है, जो हमें वचन सिखाता है कि प्रभु की आज्ञा को कभी ना टालें, कभी भी, मतलब कभी भी। अगर आप वचन पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 24:20 के बी पार्ट में कि परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालते हो। हालेलुया। परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालते हो। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञा को टालते हो। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा को टालते हैं, खुद प्रभु कह रहे हैं। आगे वचन कहता है, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। आप ये बात नहीं समझते। मैं हमेशा, जो मेरे YouTube फैमिली है, जो मेरे प्रार्थना सुनते, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु की आज्ञा में रहो। मैं हमेशा, मेरी हर प्रार्थना में बात जरूर होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीजें आपको नहीं बताएंगे। वो अपना टाइम पूरा करते अपना निकलते हैं, चलो जी हमारी प्रार्थना होगी ना। हम चाहते हैं कि जी जहां से हम बाहर निकले हैं, उन संकटों से, उन समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम भी चाहते हैं कि आप भी वो गहरे गहरे राज सीखें। जिस तरह कोई राज नहीं बताता अपनी दुकान के, पूछते ना भाई आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इसके पीछे सक्सेस क्या है, इतनी अच्छी कैसे चल रही है, वो बताएगा नहीं, वो गोलमोल कर देगा। लेकिन प्रभु का वचन जो मैं आपको इससे शेयर कर रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु की आज्ञाओं पर चलें, प्रभु की आज्ञाओं पर चलें, प्रभु की आज्ञाओं पर चलें। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार करते हैं। हालेलुया। चमत्कार पे चमत्कार होते हैं हमारे जीवनों में। वचन कहता है
परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं परमेश्वर के, हमें जीवन देने वाला, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाने वाला, हमें ब्लेस्ड करने वाला, हमें फलवंत करने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु की आज्ञा पर चले, जो प्रभु ने कहा वो कार्य को पूरा करें। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कह रहा है, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को टालते हो तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता और तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता। यहोवा की आज्ञाओं को। हालेलुया। जिस तरह योना को बोला था, वचन आया, कहा तो इस साइड जा ताकि लोग का जीवन बच सके, उल्टी साइड जाता है वो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तू नीनिवे को जा, वो तर्शीश जा रहा है। प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, बार बार चिन्ह हो रहे हैं, लेकिन नहीं। जब उसने प्रभु की आज्ञा को टाला, उस आज्ञा टालने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ उस एक पर संकट नहीं आया, जहाज में जितने लोग थे उन पर भी संकट आ गया। संकट तो आ ही आया। जब संकट आने लग गया तो जो सबसे वो व्यापारियों का जहाज था वो, और व्यापारी लोग क्या लेके जाते, व्यापार का सामान। अब के चलो मान लेते हैं, बारी बारी मान लो एलसीडियाँ थी, अंदर गिर रहे हैं, वो बड़े बड़े एसी थे, अंदर गिर रहे हैं। पहले तो नहीं थे, अब की मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उनके पास जो भारी भारी जो महंगा महंगा सामान था, उनको ये था कि इनको फेंकते हैं समुंदर में, ताकि इनको फेंकते हैं, जहाज से उठाकर समुद्र में फेंकते हैं ताकि जहाज हल्का हो सके, जहाज हल्का हो सके। उन्होंने कीमती कीमती चीजें सब घेर दी। हमारे साथ वैसा होता है, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को टालते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को टालते हो, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कह रहे तुम्हारा भला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को टालते हो। और भला हर एक इंसान चाहता है मेरे जीवन में भला हो, लेकिन प्रभु की आज्ञाएं, उन पर चलें। सिर्फ प्रभु का धन्यवाद दे रहे हो, प्रभु जो आपका धन्यवाद हो। कभी कभार चर्च आ गए, ठीक है, और घर पे बैठ के 2 मिनट प्रार्थना कर ली, ठीक है जी, इतना बहुत नहीं। प्रभु की आज्ञाएं जो हमें सिखाती हैं, उन आज्ञाओं पर चलें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे। वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि अगर आप प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते तो क्या हो जाएगा, प्रभु नाराज हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुमने प्रभु को त्याग दिया तो प्रभु ने भी आपको त्याग दिया। हालेलुया। इसलिए जब योना ने गलत कदम उठाया, जाने किधर था, चला गया किधर, लेकिन क्या हुआ, ऐसा करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर सब कुछ जो उनका कीमती सामान था, सब कुछ उनका व्यर्थ में चला गया। हमारे साथ ऐसा होता है। अब हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, बहुत बढ़िया चीज़ें होने वाली थी, इतना बड़ा फायदा होने वाला था, तो था जो शब्द आता है तो इससे करना आता है जब हम प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। और कुछ लोग सफल इंसान होते हैं, जैसे कुरनेलियस जैसे, घर पे जाके स्वर्गदूत दरवाजा खटखटाते हैं, घर पे आके स्वर्गदूत कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू धन्य है, परमेश्वर ने तुझे धन्य कहा है। हालेलुया। तो ऐसी बातें हैं और ऐसी भी बातें हैं, 2 तरह की बातें हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप जितना कमा रहे हो वो सब व्यर्थ में जाता रहे, तो आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ते रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि हम जितना कमा रहे हैं उसके अंदर हमें फायदा होने पाए, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें मुनाफा होने पाए, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा और आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता है, आपके जीवन में ब्लेसिंग देता है, आपके बंधनों को तोड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान हैं, आप राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु हैं।
इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। इन पर आपकी कृपा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह आपका पवित्र वचन हमें बताता है कि हम आपकी आज्ञा पर चलें तो आप हमें फलवंत करोगे। जिस तरह योना ने पश्चाताप किया कि हाँ मैं प्रभु की आज्ञा पर नहीं था, प्रभु ने मुझे बोला था इधर जाना है, मैं इधर चल गया, मैंने निनवे जाना तो मैं तर्शीश जा रहा हूँ। आज मैं पश्चाताप करता हूँ। जैसे उसने पश्चाताप किया, वो जो बड़ा मच्छ जो खा जाते हैं उसके पेट में 3 दिन तक परमेश्वर ने जीवित रखा। पल भर में इसकी जान छीनी जा सकती थी, लेकिन 3 दिन तक परमेश्वर ने उसे सेफ रखा। 3 दिन तक जब उसने पश्चाताप किया। आज आप पश्चाताप करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी सुखी घास को हरा करे, सुखे जीवन को हरा करे। हालेलुया। और निश्चय आज प्रभु के आगे अपने घुटनों को टेक के और प्रार्थना करें कि प्रभु जी हाँ मैंने आपकी आज्ञा को तोड़ा है, मैंने आपके आज्ञा पर मैं नहीं चलता था, मैंने ऐसे ऐसी बातें मैंने बोली हैं। तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप चमत्कार को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में चमत्कार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप कहें आज प्रभु से कि प्रभु हाँ मैंने ये गलत किया था, तो परमेश्वर आपके जीवनों को अद्भुत रीति के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे और आप आशीष पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।